आज एक बेहद खास दिन सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि आज एक इतिहास रचा गया है और साथ में इतिहास को बदला भी गया है। आजाद भारत बुलंदियों पर पहुंचा है तो गुलामी की एक और पहचान को उतार कर फेंक भी दिया गया है। समंदर में भारत दुनिया के 6 सबसे बड़ी ताकतों में शुमार हुआ है तो मेक इन इंडिया ने एक और मुकाम हासिल किया है। INS विक्रांत अब हकीकत है और यह हकीकत समंदर में देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी है। ये हम आपको बताएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आशीष के पास सीधे चलते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हम सुबह से वो तस्वीरें देख रहे हैं जब INS विक्रांत देश को हासिल हुआ है। जाहिर सी बात है, भारत की एक नई ताकत जिसका लोहा दुनिया मानती है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, भारत की वो नई ताकत जिसका दुनिया लोहा मानती है, अब उसी के स्टील पर खड़े हैं। और ये देखिए INS विक्रांत, अब हम दर्शकों को नज़दीक से दिखा सकते हैं। अभी कुछ ही मिनटों में हम दर्शकों को INS विक्रांत के अंदर भी लेके जाएंगे और ऊपर फ्लाइट डेक पर भी लेके जाएंगे। और ये वो पल है जो पूरा देश सदियों तक याद रखेगा। वो इसलिए क्योंकि अब हम एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। विश्व के वो एलीट क्लब जिसमें अब तक केवल 5 देश थे, अब भारत 6ठा देश बन गया है जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद डिज़ाइन भी कर सकता है और बना भी सकता है। जो आपको सामने दिख रहा है ये एग्जैक्टली ये लिफ्ट है, यही लिफ्ट है जो कि फाइटर जेट्स को ऊपर लेके जाती है। और आपको अगर बीच में मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, जो आपको एक बॉक्स सा दिख रहा है, ये सैकड़ों स्क्वायर मीटर का हैंगर है जहां पर अंदर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं। क्योंकि अभी केवल डिस्प्ले के लिए एक कमाव 31 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के फाइटर जेट और साथ ही सीकिंग चार्ली 42 हेलीकॉप्टर रखा गया है केवल डिस्प्ले के लिए। क्योंकि अभी इसमें 2 चीज़ें होनी बाकी हैं। पहला, एक तो वेपन इंटीग्रेशन पूरा होना बाकी है जिसमें बराक मिसाइल होगी जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। साथ ही AK-603 क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम भी इस पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ होने बाकी है वो है फाइटर जेट्स की लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स, जो कि फ्लाइट इंटीग्रेशन और फ्लाइट ट्रायल्स जिसे कहते हैं। फिक्स विंग के अभी ट्रायल्स होने बाकी हैं। रोटरी विंग यानी कि हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी आपने देखा होगा टेक ऑफ और लैंडिंग पिछले कई महीनों से वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अभी हम दर्शकों को कुछ ही मोमेंट्स में ऊपर लेके जाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से INS विक्रांत भारत की शान बन गई है। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले 10-15 दिनों में मैं यहाँ पर 2 बार आया हूँ और यहाँ पर हमने देखा है कि जो तैयारियां की जा रही थी, लोग चाहे वो नेवी, बिल्कुल आशीष, और आशीष आज 2 चीजें हुई हैं। सिविलियन आशीष, INS विक्रांत के बारे में आप बता रहे हैं, ये भारत की नई ताकत तो है ही, लेकिन आज भारतीय नौसेना को वो जो कॉलोनियल जो टाइम था वहां की यादों से छुटकारा मिलते हुए आज एक नया फ्लैग भी मिला है, एक नए एम्ब्लेम के साथ। जरा हमारे दर्शकों को बताइए उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है। वो झंडा मेरे कैमरामैन मनीष आपको दिखाएंगे। जब तक मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूं, R11 के ठीक ऊपर इंडियन नेवी का नया एनसाइन, नया जो पताका जिसे कहते हैं वो है। और इस एनसाइन का, इस झंडे का मतलब साफ है कि अब ब्रिटिश इरा का जो कि रेड क्रॉस हुआ करता था पहले इंडियन नेवी के फ्लैग में, वो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है जो कि ब्रिटिश इरा से अब मुक्ति हो गई है। और जो नया ब्लू आपको दिखाई दे रहा है उसमें ऑक्टागन है, यानी कि आंख 8 जिसके अलग अलग कोण हैं, जिसका इंस्पिरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उनके विजन और उनके पावर से लिया गया है। तो अब तक हमने कई बार देखा है कि ये जो इंडियन नेवी का एनसाइन है वो लगभग 4 बार चेंज हुआ है, लेकिन अब सही मायनों में जाके जो ब्रिटिश इरा था, जो ब्रिटिश इंडियन नेवी के तौर पर था, उससे अब पूरी तरह से भारत मुक्त हो गया है। ये देखिए मानसिक तौर पर आप सिंबलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये एक बड़ा कदम है। जनरली आपको ये ध्यान में आएगा कि क्या 75 साल लग गए हमें इस बात को रियलाइज करने में और इसे एक्शन में लाने में। जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि लाल किले की प्राचीर से जब वो ये बात कह रहे थे तो दरअसल वो कोई भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि पूरा का पूरा एक रोड मैप है जिसके तहत एक के बाद एक कई चीजें होनी है।